हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो बिल्कुल फ्री है। तो कहानी के शुरू में हमें एंड्रे और कैट को दिखाया जाता है जो एक साथ सो रहे थे। तभी छत से कुछ टपक के एंड्रे के गाल पर गिरता है, जिसमें उसका नींद खुल जाता है। फिर वो कैट को भी उठाता है। फिर दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि कल रात को क्या हुआ था, लेकिन एक दूसरे को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता और उन्हें ये भी याद नहीं होता वो फिलहाल कहाँ पे। तभी वो लोग रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में जा रहा था। तभी उन्हें एक जानवर दिखाई देता है जिसका नाम स्लोन है। उनसे ये पता चलता है कि वो लोग फिलहाल डस्टी के घर पे रुके हुए हैं। तभी वो दोनों एक कमरे में आता है जहाँ पे कुछ लोग मजे कर रहे थे। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पे जॉर्डन और मारिये थे। वो दोनों तुरंत वहाँ से भी निकल जाता है। उसके बाद एक तीसरे कमरे में जाता है जहाँ पे कुछ और ही खेल चल रहा था। उसके बाद हमें एमा को दिखाया जाता है जो अपने स्विमिंग पूल को बेड बनाकर सो रही थी। तभी मारिये वहाँ आती है और एमा को संभालती है। फिर हमें जॉर्डन, कैट और एंड्रे को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बात कर रहा था कि पिछली रात को क्या हुआ था। इनसे पता चलता है कि उनको पिछली रात का कुछ याद ही नहीं है। फिर हमें एमा और मारिये को दिखाया जाता है। एमा अपने मोबाइल में कुछ वीडियोस देख रही थी। तभी उन्हें पता चलता है कि वो पिछली रात में बहुत एंजॉय किए थे। तभी वहाँ पे सैम आ जाता है। सैम एमा को सॉरी कहता है और माफी भी मांगता है क्योंकि पिछले बार वो उसको बिना बताए वहाँ से निकल गया था, लेकिन उन दोनों ने सैम को पहचान नहीं पा रही थी। तभी सैम कहता है इसका मतलब उन्होंने तुम्हारा यादें मिटा दिए। फिर वो दोनों शॉक्ड हो जाती है। फिर पूछती है कैसी यादें। तभी सैम कहता है कि तुम एक रियल हीरो हो और यहाँ पे बहुत खतरा है, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये बोल के सैम वहाँ से निकल जाता है। सैम के जाने के बाद वो दोनों निकल रही थी। तभी वहाँ पे बाकी तीनों भी आ जाते हैं। फिर एंड्रे मारी को पूछता है कि कल रात के बारे में कुछ याद है कि नहीं, जिसमें मारी कहते हैं कुछ याद नहीं है। तभी जॉर्डन कहता है हमें सिर्फ कल रात की नहीं पिछले 2-3 दिनों का कुछ यादें नहीं है। तभी एंड्रे कहते हैं कि हाँ मुझे इंटरव्यू में जाना था लेकिन मैं किस लिए नहीं जा पाया, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। उसके बाद कैट कहती है कि हाँ मुझे भी टेक नाइट याद है, उसकी बातें याद है, लेकिन उसके बाद का कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी कैट अपने मोबाइल के लास्ट वीडियो में रफूस को देखता है तो सबको यही लगता है कि रफूस ने ये सब किया होगा। तभी एंड्रे मारी से कहता है कि वो तुम्हारी यादें क्यों मिटाएगा। तब मारी कहती है कि मैंने उसका औजार फोड़ दिया था। फिर आपस में बातचीत के बाद उनको यही लगता है कि रफूस ने ये सब किया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे इंदिरा को दिखाया जाता है जो कार्डोसा के साथ कुछ बातें कर रही थी उसी रूम में, उस सीक्रेट वाली रूम में, जिसमें कार्डोसा थोड़ा बहुत डरा हुआ था और काम छोड़ना चाहता था, लेकिन इंदिरा ने उसको जबरदस्ती काम करने के लिए बोल रही थी। उसके बाद हमें जॉर्डन और मारिये को दिखाया जाता है जो चलते चलते बात कर रहे थे और बात करते करते उसे दूर से इंदिरा और रफूस को बात करते हुए देख लेता है। तभी मारिये कहती है पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि मुझे इंदिरा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे उस पर शक हो रहा है। तभी इन दोनों को देख के रफूस वहाँ से भागने लगता है। ये दोनों भी उसका पीछे करते हैं। कुछ दूर पीछा करने के बाद जॉर्डन रफूस को पकड़ लेता है। तभी वो अपना रूप बदल लेता है। जो बेनी नाम का एक लड़का था, जॉर्डन उसको पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब बेनी कहता है कि रफूस ने अपना रूप बदलने के लिए मुझे $20 दिए थे और मैंने कमा लिया। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम रफूस को देखते भागते हुए एक कमरे में आ जाता है जहाँ पे एंड्रे पहले से ही मौजूद था। एंड्रे अपने पावर से रफूस को भागने का सारा रास्ता बंद कर देता है। फिर उसको पकड़ के पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी हम देखते हैं रफूस ने अपने पावर से एंड्रे को टेलीपोर्ट करके एक दूसरे के दुकान में खड़ा कर देता है जो कुछ खरीद रहा था और उसके पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। उसके बाद हमें एमा और मारिया को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ जॉर्डन के बारे में बात कर रहे थे। तभी एमा को कुछ ढूंढते ढूंढते एक कपड़ा मिलता है जो कि सैम का था जिसमें एक थिएटर का नाम लिखा हुआ था। उसके बाद हमें सैम को दिखाया जाता है जिसको हेलुजन होता है और कुछ कार्टून कैरेक्टर उसे परेशान करता है और गुस्से में आके सैम सारे कार्टून कैरेक्टर को मार देते फिर वहाँ से निकलते। जब वो वहाँ से सबको मार के निकल रहा था तब उसे पता चलता है कि वो कार्टून कैरेक्टर असल में कुछ इंसान थे जो सैम को मारने आया था और सैम ने उसको पूरे चित्रे वित्रे अलग कर दिए थे। उसके बाद फिर हमें एमा और मारिया को दिखाया जाता है। मारी कहती है इसका मतलब सैम जो कह रहा था वो सही कह रहा था क्योंकि उसको पता है कि हमारे याददाश्त किसने मिटाया और कुछ तो गड़बड़ है इस यूनिवर्सिटी में। तभी एमा कहती है कि इसका जवाब सैम देगा। ये सब बातें करते हुए मारिया अनजाने में अपनी कंधा खुजा रही थी। तभी एमा ने उसको नोटिस किया और पूछा तुम अपने कंधा बार बार खुजा क्यों रही हो। तभी मारिया को एहसास होता है कि उसके कंधे में खून जमा हुआ है। फिर वो अपने पावर से शीशे के सामने जाके उस खून को बाहर निकाल लेता है। तभी उसको एक ट्रैकर मिलता है जो उसकी बॉडी में था। तभी उनका शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि कुछ तो गलत हो रहा है जो यूनिवर्सिटी के सबके लिए खतरा है, क्योंकि रफूस भी इंदिरा सेट्टी से बात कर रहा था। फिर मारिया कैट के पास आती है और उसको सारे बातें बताता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। तभी वो कैट के कंधे पे कुछ ट्रैकर है कि नहीं चेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तभी कैट उसे छूकर माफी मांगती है। मारिया समझ जाती है कि इसके पीछे कैट का भी हाथ है। तभी कैट उसके सारे याददाश्त मिटा देती है। फिर हमें जॉर्डन को दिखाया जाता है जो उस इनविजिबल आदमी से मारिया के बारे में बात कर रहा था। तभी मारिया वहाँ से निकलती है। फिर जॉर्डन उसके पास जाता है। फिर देखता है उसके कंधे में कुछ हुआ है। मारिया को उसके बारे में पूछते ही उसको कुछ याद नहीं आता। फिर वो कहता है छोड़ो जाने दो, मैंने जो तुमसे बात किया था वो कोई गलती नहीं थी, वो सब कुछ जानबूझकर हुआ था, तो तुम टेंशन मत लो। तो मारिया को उस बात भी याद नहीं आता। फिर उसको समझ में आ जाता है कि फिर से उसका याददाश्त मिटा दिया गया है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मरी ने उसे रोक के उसका भी कंधा चेक करने लगता है कि उसके कंधे में कोई ट्रैकर है या नहीं। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ हमें कैट और इंदिरा को दिखाया जाता है। कैट इंदिरा से माफी मांगती है और रोते हुए कहती है कि मुझे माफ करो, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं और उनको धोखे में नहीं रख सकता। उन सबको पता चल चुका है कि यहाँ पे
पे तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तब इंदिरा कहती है तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, फिर उसे हक करती है और कहती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, तुम सबको बचा रही हो और ये तुम्हारा काम है कि तुम अपने दोस्तों को बचा रही हो और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद हमें एमा को दिखाया जाता है जो सैम के पास आती है। एमा को देखकर सैम पूछता है क्या तुम अकेले आई हो? एमा कहती है कि हाँ, किसी को लाना था क्या साथ में? तब सैम कहता है नहीं, क्या मैं तुम्हें याद आ गया? तब एमा कहती है नहीं, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद हमें केट को दिखाया जाता है जो एंड्रे के पास जाती है और उसे नॉर्मल होके कुछ बातें करना चाहती है, लेकिन वो दोनों एक साथ बैठ के टीवी देखने लगते हैं और बातें करने लगता है। तभी एंड्रे के मोबाइल में एक मैसेज आता है जो कि जॉर्डन का था, जिसमें लिखा था कि रफूस मिल गया। तब हम देखते जॉर्डन और मारी रफूस को पूछताछ कर रहे थे। रफूस बार बार भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉर्डन उसे रोक रहा था और मारी भी अपने पावर से उसे रोक रही थी। पूछताछ के दौरान वो कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं होता इसके बारे में। तब मारी कहती है कि तुमने इंदिरा सिटी से मिले हो, तुमने कुछ किया नहीं, लेकिन तुम इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते हो। तब रफूस कहता है लेकिन मेरे को इस चीज के बारे में कुछ नहीं मालूम। तब जॉर्डन रफूस को मारने लगता है। तभी मारी के मोबाइल में एमा का कॉल आता है। एमा कहती है कि रफूस ने कुछ नहीं किया, सब कुछ केट ने किया है। रफूस भी हरामी है, लेकिन एमा सबसे बड़ा हरामी है। ये सुनकर उसके कानों को यकीन नहीं होता। फिर वो जॉर्डन को सब बताती है। जॉर्डन भी उसे यकीन नहीं कर पाता। तब तक एंड्रे वहाँ पहुँच जाता है और अपने पावर से रफूस को अपने कब्जे में ले लेता है और रफूस से पूछताछ करने लगता है कि तुमने ये सब क्यों किया? तब जॉर्डन कहता है कि रफूस ने कुछ नहीं किया, सब कुछ केट ने किया है। ये सुन के एंड्रे का होश उड़ जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि केट ये सब कर सकती है। तब केट भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर एंड्रे ने केट को पूछता है कि तुमने ये सब नहीं किया, बोल दो सबके सामने। तब केट उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया तुम लोगों के अच्छे के लिए किया, तुम लोगों को बचाने के लिए किया। फिर केट अपने सुपर पावर से अपने हाथ एंड्रे के सर पर रख के सब कुछ याद दिला देती है, जिसमें एंड्रे सब कुछ समझ जाता है। फिर केट माफी मांगने लगती है, लेकिन एंड्रे उसे जानवर बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो को अभी तक एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मिलेंगे अगली वीडियो पे। बाय।